ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें बोलना चाहिए तो सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठे कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा कर वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ हुआ था। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी कभी वापस नहीं ले सकते। इस बात से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें जब भी कभी बोलना चाहिए सोच समझकर बोलना चाहिए। सफलता का रहस्य। एक बार एक नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो। वो मिले। फिर सुकरात ने नौजवान से उसके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा और जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तब अचानक सुकरात ने उस लड़के का सिर पकड़ के पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन सुकरात ताकतवर थे और उसे तब तक डुबाए रखा जब तक कि वो नीला नहीं पड़ने लगा। फिर सुकरात ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलते ही जो चीज उस लड़के ने सबसे पहले की वो थी हांफते हांफते तेजी से सांस लेना। सुकरात ने पूछा, जब तुम वहां थे तो तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे, तो वह तुम्हें मिल ही जाएगी। इसके अलावा कोई रहस्य नहीं है। सबसे कीमती चीज क्या है? एक जाने माने स्पीकर ने हाथ में 500 का नोट लहराते हुए अब सेमिनार शुरू की। हॉल में बैठे सैकड़ों लोगों से उसने पूछा कि ये 500 का नोट कौन लेना चाहता है। हाथ उठना शुरू हो गए। फिर उसने कहा, मैं इस नोट को आप में से किसी एक को दूंगा, पर उससे पहले मुझे ये कर लेने दीजिए। और उसने नोट को अपनी मुट्ठी में मोड़ना शुरू कर दिया और फिर उसने पूछा कि अब कौन ये नोट लेना चाहता है। अभी भी कुछ हाथ उठे रहे। अच्छा, उसने ऐसा कहा, और अगर मैं ये कर दूं? उसने नोट को नीचे गिरा कर पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। उसने नोट उठाई और बिल्कुल निचोड़ दी और वह गंदी हो गई थी। क्या अब भी कोई इस नोट को लेना चाहता है? और एक बार फिर हाथ उठने शुरू हो गए। दोस्तों, आप लोगों ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। मैंने इस नोट के साथ न कुछ किया, पर फिर भी आप इसे लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सब होने के बावजूद नोट की कीमत घटी नहीं। उसका मूल्य अभी भी 500 ही है। जीवन में कई बार हम गिरते हैं, हारते हैं, हमारे लिए हुए निर्णय हमें मिट्टी में मिला देते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी कोई कीमत नहीं है, लेकिन आपके साथ चाहे जो हुआ हो या भविष्य में जो हो जाए, आपका मूल्य कम नहीं होता। आप स्पेशल हैं, इस बात को कभी मत भूलिएगा। कभी भी बीते हुए कल की निराशा को आने वाले कल के सपनों को बर्बाद मत करने दीजिए। याद रखिए, आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो है आपका जीवन। बड़ा सोचो। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफर कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफिन में से रोटियां निकालकर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां ही थी। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देख हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफिन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्या खा रहा है। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि भैया, तुम ऐसा क्या खा रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसा खा रहे हो मानो उसमें सब्जी हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया, इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है। मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो, तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही है तो तुम अचार की जगह पर मटर पनीर क्यों नहीं सोचते? शाही गोभी क्यों नहीं सोचते? तुम्हें इतना स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया, तो स्वादिष्ट चीजों के बारे में सोचते तो उनका स्वाद आता। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचा तुमने?